नमस्कार, सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान यानी कि साइंस चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग इस चैप्टर का MCQ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो होगा। ठीक है, अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और हम मोटिवेट होकर के आपके लिए नए नए वीडियो बना सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है कि उस दर्पण के नाम बताइए जिसमें सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या परावलिक दर्पण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सीधा भी और आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब भी अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है और आवर्धित होता है। ठीक है, यानी कि बड़ा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गाड़ी में जो मिरर लगा होता है साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन जाता है और आसानी से हम पीछे के बड़ा क्षेत्र को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है हेडलाइट में यानी गाड़ी के हेडलाइट में, ऑप्शन नंबर सी है चेहरा देखने में या सूक्ष्मदर्शी में। तो दोस्तों आपको ध्यान में होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो गाड़ी के हेडलाइट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण या परावलयिक दर्पण। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि मोटर वाहन में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है, वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पश्च दृश्य यानी कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण या परावलिक दर्पण या अवतल दर्पण। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सौर भट्टियों में दर्पण का उपयोग होता है, वो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण। हजामत बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर बी है 1/f
प्लस 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन नंबर सी है 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u, या ऑप्शन नंबर डी है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लेंस का सूत्र है, तो ऑप्शन दिया है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बी दिया है 1/a प्लस 1/u बराबर 1/v, सी दिया है 1/v प्लस 1/a बराबर 1/u, डी दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस का जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है ना। v और u और f क्या होता है? v मतलब होता है प्रतिबिंब का दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, और f होता है फोकस दूरी, है ना। आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सौर कुकर यानी सोलर कुकर में जिस दर्पण का उपयोग होता है वो दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गोलीय दर्पण में आवर्धन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है v/u, बी ऑप्शन दिया है u/v, सी ऑप्शन दिया है -u/v और डी ऑप्शन दिया है -v/u। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -v/u जो होता है वो आवर्धन के बराबर होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों लेंस दो प्रकार का होता है, आपको ध्यान में होगा। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बीच में क्या होता है? पतला होता है, जबकि उत्तल दर्पण का बीच में मोटा होता है। तो दोस्तों इसका केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र ओ कहते हैं, इसे ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र ओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 4 प्रकार के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। गोलीय लेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? शून्य होता है या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होती है या धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। अगर उत्तल लेंस पूछेगा तो धनात्मक और अवतल लेंस पूछेगा तो उसका फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि चिन्ह का निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किस में होता है? तो अभी हमने जाना उत्तल लेंस में होता है, ठीक है। जो धनात्मक फोकस दूरी होगा वो उत्तल लेंस होगा, ऋणात्मक फोकस दूरी होगा तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। और लेंस की क्षमता को कैसे नापते हैं? तो डायऑप्टर डी में नापते हैं, ठीक है। प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस, माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है
किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो धनात्मक उत्तल लेंस में होता है, यानी उत्तल लेंस में जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है यानी प्लस होती है, और अवतल लेंस में जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो दोस्तों अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस किसे कहते हैं? हमने अभी जाना कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में बीच का भाग जो होता है उभरा होता है, जबकि अवतल लेंस में बीच का भाग पतला होता है। ठीक है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही होगा। ठीक है। आई होप कि इस 20 क्वेश्चन में आपने 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। अगर आपने 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक है। 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।